हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी रिमझिम बुक है ये एनसीईआरटी की। इसमें पार्ट है आपका 13 सबसे अच्छा पेड़। ये चैप्टर मैं समझा चुकी हूँ। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए, जरा सोचो तो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो आपका आंसर होगा तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम्हें कैसे पता चला? तो आपका आंसर होगा गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं। सभी को पता है ना कि गर्मियों में ही आम मिलते हैं खाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, कौन सा महीना होगा? तो वो महीना कौन सा होगा? जून या फिर जुलाई का महीना होगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो आपका आंसर होगा वे अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे, यानी कि जो दादा हो गए, उनके पापा हो गए, यानी कि बहुत अपने पुराने ज़माने के घर में रहते होंगे, जो उनके दादा पापा का घर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? तो फर्स्ट है मेहमान को खाना खिलाने के लिए। मेहमान को खाना खिलाने के लिए कौन से पत्तों का यूज़ होगा? केले के पत्ते का यूज़। तो आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है बारिश में भीगते समय छाते की तरह बारिश में भीगते समय किस पत्ते का यूज़ करेंगे? आपने चैप्टर में भी देखा है, उसका भाई किसका यूज़ करता है? केले के पत्तों का। तो यहाँ पे भी आप केले के पत्ते लिख देंगे। नेक्स्ट है सीटी बजाने के लिए। सीटी बजाने के लिए किसका? आम के पत्ते का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रंग बनाने के लिए। रंग बनाने के लिए कौन से पत्ते का यूज़ होगा? टेसू का। ठीक है, ये कोई पेड़ है टेसू का, तो उसका यूज़ होगा। नेक्स्ट है गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए कौन सा पत्ते का यूज़ होगा? वो है नारियल के पत्ते के यूज़ होगा। क्या लाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो आप लिखेंगे मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि यह कई तरह से हमारे लिए लाभदायक है। नारियल का पानी और गरी दोनों ही मुझे बेहद पसंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। क्यों? वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिखो। तो आपका देखिए यहाँ पे कुछ पत्तियाँ दे रखी हैं और उनके बारे में लिखा है। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है। तो आप गैस करिए कौन सी पत्ती हो सकती है? तो वो है आम की। तो आप यहाँ पे लिख देंगे आम। नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। तो वो कौन सी पत्ती है? तो वो पीपल की पत्ती है। नेक्स्ट, जिसके किनारे लहरदार हैं। तो गैस करिए वो कौन सी है? केला है। नेक्स्ट, गोल पत्ती। गोल पत्ती किसकी होती है? कमल की। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कमल। आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनसे दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पत्तियों को नसें उभरी हुई होती हैं। तो ये आपको खुद ही करना है। ठीक है बच्चों। कैसे पेड़ नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं? दातून। दातून का नाम देखिए, हमारे दांत साफ करने के काम आती है, इसलिए दातून कहते हैं। छलनी, यह चाय छानने के काम आती है। मथनी, यह दूध दही मथने के काम आती है।
पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है। ये क्या है, मिटानी यानी कि रबड़ है। तो ये रबड़ से, ठीक है। ये रस्सी है, ये नारियल से बनी है। ये चटाई है, ये जूट या फिर कपास के धागे से बनी है। ये बैलून है, ये प्लास्टिक से बना है। ये सूप है, ये किससे बना है, बांस से बना है। तुलना करो, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। देखिए अब आगे यहाँ नारियल, आम, केला दे रखा है, यानी आपको ये तालिका भरनी है। सबसे घना पेड़ किसका होता है, आम का। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, आम पर राइट टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा पेड़ किसका होता है, नारियल का। चढ़ने में सबसे आसान पेड़ कौन सा होता है, नारियल का। सबसे मोटा तना किसका होता है, आम का होता है। सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं, वो होते हैं केले के। सबसे मीठा फल कौन सा होता है, आम ही होता है। फल खाना सबसे आसान वो कौन सा है, केला है। कुछ और फलों के नाम लिखो। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है गुठली वाले, बिना गुठली वाले। तो देखिए गुठली वाला क्या हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, बेर हो गया, लीची हो गई। ठीक है। बिना गुठली वाले सेब हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए, बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। तो आप आंसर देखिए, पपीता, अनार, आम। आपको जो और पता है आप वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने 3 ही बताए। नेक्स्ट, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं। तो केला, पपीता, सेब। आपको और पता होंगे तो आप वो लिख लेना। चलो बनाएं बधाई कार्ड। जरूरी सामान, रंग बिरंगी पेंसिल, शॉर्पनर, छिलनी जिसे कहते हैं, कार्ड शीट या पोस्ट कार्ड, गोंद और स्केच पेन। देखिए यहाँ पे आपको क्या बनना है, बधाई कार्ड। आगे देखिए, अपने आसपास के पेड़ पौधे से छोटी छोटी फूल पत्तियाँ इकट्ठी करो। इन्हें किसी मोटी किताब में अलग अलग पन्नों के बीच दबाकर रख दो। 1-2 दिन बाद जब वे लगभग सूख जाए तो उन्हें मनचाहे कागज या कार्ड बनाकर उस पर चिपका दो। चिपकाने के लिए सादा पोस्ट कार्ड भी ले सकते हो। स्केच पेन से जो भी संदेश तुम लिखना चाहती हो लिख दो। ऐसे ही सुंदर सुंदर कार्ड बनाकर अलग अलग अवसरों पर अपने संगी साथियों को भेजें। तो बच्चों ये आपको खुद करना है, किस तरीके से आप ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे यानी बधाई कार्ड बनाएंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, सबसे अच्छा पेड़। आई होप आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।